मीडिया मीडिया के बम में धमकी दे रहे हो आप किसके दम में धमकी दे रहे हो भैया? मेरा है बारूद है, ऐसा क्या चीज? कोई चीज नहीं हमारे पास। मेरे गले और हाथ को पकड़ के सीधे जो कॉम्प्लेक्स से अंदर ले जाने की कोशिश की, जान से मारने की नियत से। पूरी तरह से उनके कर्मचारी वहाँ पर मौजूद थे, बाहर निकल के एक दो लोग, और उसके साथ साथ हम लोग 2 ही लोग थे, क्योंकि अंदर उनके परिसर में मामला था, इसलिए हम लोग घबरा के वहाँ से ले करके न्यूज़ कवरेज करने गए हैं, और न्यूज़ कवरेज के दौरान पत्रकार के ऊपर हमला करना, जानलेवा हमला करना, उनका मोबाइल छीनना, सीधे तौर पर ये लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला है। और ना सिर्फ लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर, बल्कि आम पत्रकार खबर बनाने जाता है तो पत्रकार को ही आरोपी बनाया जाता है, उसे ही दोषी बनाया जाता है। यही चीज़ें हो रही हैं। जो गलत होता है उसको उजागर कर रहा है जनता के हित के लिए, और हमारा हक है वो कि हम जनता की आवाज़ उठाएं। हमारा काम है, हमारा कार्य है, वही काम हमें आता है कि हम जनता की आवाज़ सीसीटीवी कैमरा अभी चेक करवाओ, अभी टेस्ट करवाओ। आज एक ऐसा जो प्राणघातक हमला हुआ है, पहले मुकेश चंद्राकर के बाद अब दूसरे में कबीरधाम जिला का जो संजय यादव है, INH के जो ब्यूरो है, उनके ऊपर भी उन्होंने एक कंपनी पर जाती है जो प्राइवेट एक वाटर की कंपनी रहती है, जहां पर पानी सप्लाई किया जाता है। वहां पर जाकर देखा तो वहां पर घटिया किस्म का पानी सप्लाई किया जाता है। वो रिपोर्टिंग करने के लिए संजय यादव वहाँ पर जाते हैं और देखते हैं और बातचीत करने की कोशिश करते हैं, बात तो करते हैं लेकिन हाथापाई में उतर जाते हैं, ऐसा संजय यादव का कहना था। आइए संजय यादव है, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं, आखिर उस दिन हुआ क्या था उस मामला। भैया आपके साथ ऐसी घटना हुआ है, किस वो घटना को विस्तार से जरा बताइए। देखिए, कल हर रोज़ की तरह मैं एक रिपोर्टिंग के लिए निकला हुआ था, खबर बनाने के लिए। तो उसी दौरान जो है, जब मैं पौड़ी से वापस आ रहा था तो पौड़ी के पास जो है एक पानी प्यास लग रहा था, तो पानी बॉटल खरीदा एक होटल से। पानी बॉटल खरीदने के बाद उसको पीकर मैंने, क्योंकि प्यास लगी थी तो जाहिर सी बात है पानी बॉटल लिया तो पीऊँगा। तो पी रहा था तो मुझे कड़वाहट टाइप का लगा। मेरे कैमरामैन भी था साथ में, उनको बोला कि भाई देख, पी के देख तो मेरे को कड़वाहट लग रहा है, मेरी तबीयत तो खराब नहीं है करके। तो वो भी चेक किया तो उसको भी कड़वाहट नजर आया, समझ में आया। तो बोले कि भाई भैया ये तो कड़वाहट है। तो मैं बोला मैन्युफैक्चरिंग रेट चेक करो इसका एक्सपायरी थोड़ी हुआ है। तो वो देखा तो नहीं दिखा। तो हम लोग बोले कि भाई इस तरह से जिले में ऐसे पानी, खराब पानी मिलेगा, जनता की सेहत के साथ खिलवाड़ है, तो क्यों ना इस पर खबर बनाई जाए, न्यूज़ बनाया जाए। तो उसको पानी बॉटल के लिए शिकायत के साथ साथ, एक भोक्ता होने के साथ साथ, एक पत्रकार होने के साथ साथ, मैं उसको लेकर के जो फैक्ट्री का जो एड्रेस दिया था उस पर हम लोग पहुँचे, हरिन छपरा। वहाँ पर GS मसाला उद्योग है, वहीं पर ये पानी बॉटल संचालित हो रहा है क्षीर पानी नाम से। ये क्षीर पानी बॉटल सब कोई, जहाँ पांडातरी हो चाहे पूड़ी हो, इस आसपास कवर्धन आसपास दुकान में बेचते, आप खुद खरीद के देख सकते हो, पी के देख सकते हो, स्वाद पीसे है, और आप वहाँ चेक कर सकते हो कहाँ कभी है। तो ओला लेके मैं पानी बॉटल ले गया, तो फिर मालिक के साथ बातचीत हुई। पहले तो शुरू में वो बाहर हो करिश्मा साथ कि तू ID का कहाँ से हो, तुम क्यों दूंगा तुमको जानकारी, ये सारी बातें। उसके बाद उन्होंने खुद बाइट दिया, माइक में बोले हैं, और उसमें वो भी है कि मशीन उनका बंद है, कि वो खुद स्वीकार किए हैं। और उसके बाद रिकॉर्डिंग सब होने के बाद जब निकल रहे थे तब वो पीछे आया, और पीछे से आकर मैं कैमरे का जो है मोबाइल छीन लिया, दोनों मोबाइल को छीन लिया पकड़ के हाथ को। उसके बाद मेरे गले और हाथ को पकड़ के सीधे जो कॉम्प्लेक्स से अंदर ले जाने की कोशिश की, जान से मारने की नियत से। पूरी तरह से उनके कर्मचारी वहाँ पर मौजूद थे, बाहर निकल के एक दो लोग, और उसके साथ साथ हम लोग 2 ही लोग थे, क्योंकि अंदर उनके परिसर में मामला था, इसलिए हम लोग घबरा के वहाँ से ले करके इसी पर भागने के बाद पुलिस को फोन किया, और पत्रकार साथी लोग भी गए, तो उनके साथ भी दुर्व्यवहार हुआ, उनके साथ भी वो ठीक से बातचीत नहीं किया, उनके साथ भी वो भी वीडियो हमारे पास मौजूद है। उसके साथ साथ जब थाना पहुंचे तो थाना में भी FIR होने में लगभग 5-6 घंटे लग जाए। 11 बजे के आसपास FIR हुआ ले दे करके, वो भी इतना दबाव, इतना प्रशासनिक दबाव, लोगों का दबाव, और इधर उधर से
समझौता करने की कोशिश कर रही है, जबकि एक संचालक जो खराब पानी बेचता है उस पर जांच करने के बजाय, उसकी फैक्ट्री का जांच करने के बजाय एक पत्रकार को ही दबाने की कोशिश की गई थाने में भी, और तमाम जो पुलिस के अधिकारियों ने पत्रकार को ही के खिलाफ बात कही। मुझे बार बार ये प्रेशर डाला गया कि तो खिलाफ ये कार्रवाई हो जाए, तो खिलाफ ऐसे हो जाए, तो गैर जमानती हो जाए, अंदर चल पे। तो भी मैं बोला कि मैं अगर गलत हूँ तो मुझे अंदर भेजिए, जेल जाने मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं जनता के मुद्दों को लेकर के, जनता के हित की बात को लेकर के मैं वहाँ पे गया था, न्यूज़ बनाने की कोशिश किया, उसका खुलासा करने की कोशिश किया। जब वो संचालक पकड़ा गया, जब अपनी बातों में फंस गया, तब उन्होंने मेरे साथ जान से मारने की कोशिश की। तो देख सकते हैं किस प्रकार से जो संजय यादव है संघर्ष के साथ संघर्ष करते हुए जब वहां पर जाते हैं और सरकार को ऐना दिखाने की कोशिश करते हैं, जो संबंधित अधिकारी है उनको तत्काल जाकर वहां पर सील कर देना चाहिए था, परंतु उस जो पत्रकार है उनके ऊपर FIR दर्ज कर देते। अगर कल के डेट में वो कहीं स्वास्थ्य मंत्री का बच्चा होता या किसी तहसीलदार का बच्चा होता या किसी और अधिकारी या न्यायालय का भी एक बच्चा होता, तो बताइए, जाहिर सी बात है तत्काल उस पर एक्शन हो जाता। भाई साहब, इस तरीके से प्राणघातक हमला करना कोई मामूली बात नहीं है। घर से निकलकर रिपोर्टिंग कवरेज करने के लिए जाते हैं, शासन प्रशासन को अवगत कराते कि ऐसा ऐसा मामला। ऐसे में आइए, हम विधान शर्मा जी भी हमारे साथ मौजूद है। अच्छा विधान भैया, बताइए कि इस प्रकार की घटना सामने आ रही है पत्रकारों के साथ। देखिए, पत्रकार का एक दायित्व होता है कि जो समाज में या जो हमारे आसपास जो गलत होता है उसको उजागर कर रहा है जनता के हित के लिए, और हमारा हक है वो कि हम जनता की आवाज़ उठाएं। हमारा काम है, हमारा कार्य है, वही काम हमें आता है कि हम जनता की आवाज़ उठाते हैं। और कवर्धा जिले में लेकिन एक पत्रकार यदि जनता की आवाज़ उठाने जाएगा तो उसके खिलाफ आप FIR कर देंगे। मतलब सोचिए कहाँ है उनकी आत्मा मर गई है पुलिस प्रशासन की कवर्धा जिले में, जब पत्रकार के साथ मारपीट होती है, पत्रकार के मोबाइल को लूटा जाता है, उसके कैमरामैन के साथ मारपीट होती है, और पत्रकार साथी जब शांतिप्रिय तरीके से अपने हक की आवाज़ के लिए थाने जाता है, FIR कराने का निवेदन करता है, तो उल्टा पत्रकार के खिलाफ आप FIR कर देंगे। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आज हम सब बैठे हैं, जब तक हमारे भाई को न्याय नहीं मिलेगा और हमें आश्वासन नहीं मिलेगा कि हम सुरक्षित हैं, हम जनता की आवाज उठा सकते हैं, तब तक यहाँ से नहीं भूलेंगे। आपके माध्यम से राहुल मैं कहना चाहता हूँ कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं, हमारी तो कोशिश ये है कि गंगा निकलनी चाहिए, मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में ही सही, कहीं से भी हो लेकिन एक गंगा निकलनी चाहिए। सही बात है। आइए, और कुछ बड़े से एक से बढ़कर एक हमारे पास व्याख्याता बैठे हुए हैं जो पत्रकार भाई बंधु। भैया, इस प्रकार की घटना किस ओर संदेश देती है? दलालों को संरक्षण, सीधे तौर पर। भाई एक पत्रकार है और न्यूज़ कवरेज करने गए हैं, और न्यूज़ कवरेज के दौरान पत्रकार के ऊपर हमला करना, जानलेवा हमला करना, उनका मोबाइल छीनना, सीधे तौर पर ये लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला है। और न सिर्फ लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर, बल्कि आम जन के आवाज़ को दबाने का प्रयास किया गया है, और उसके ऊपर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होना, मतलब साफ है कि किसी बड़े लोगों का संरक्षण प्राप्त है उसको। दूसरी बात कि वो पत्रकार उस संस्थान में क्यों प्रवेश किया, क्योंकि जो पानी है उसका स्वाद जो है काफ़ी कड़वाहट, उसको स्वाद मिला, पानी का स्वाद जो है कड़वाहट मिला, तो उसी का जो है वो पड़ताल करने के लिए उस संस्थान में प्रवेश किया था। और जब प्रवेश किया तो संस्थान के जो भी ऑनर है उन्होंने उसके ऊपर हमला कर दिया। और उसके बाद पूरे पत्रकार जगत के कवर्धा जिले के सभी पत्रकार वहां पहुंचते हैं, उनके साथ भी दुर्व्यवहार किया जाता है। फिर वापस थाने आते हैं, थाने में काफ़ी लंबे वक्त बाद बमुश्किल FIR दर्ज कर दिया गया है, लेकिन कार्रवाई क्या हुआ सुन रहे हैं। पत्रकारों को पूरी तरीके से दबाने की कोशिश। बिल्कुल पत्रकारों। भैया, मेरे को एक बात बताइए, घटिया किस्म की क्वालिटी की जो पानी बेचा जाता है उनके ऊपर कार्रवाई न कर एक पत्रकार के ऊपर किया जाता है। देखिए, ये पहला मामला नहीं है, और ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, चाहे मिठाई की बात कर लो, खाद्य सामग्री की बात कर लो, पानी की बात कर लो, पेट्रोल पंप की बात कर लो, बहुत जगह होता है। और पत्रकार खबर बनाने जाता है तो पत्रकार को ही आरोपी बनाया जाता है, उसे दोषी बनाया जाता है। यही चीज़ें हो रही है, लगातार हो रही है। इस मामले में भी वही हुआ।
पत्रकार खबर बनाने गया था, लेकिन उसे ही दोषी बताया गया। होना तो ये चाहिए था कि पत्रकार जो खबर बनाने गया था उस खबर की सच्चाई क्या है ये जांचे, सही बात। संबंधित अधिकारी को वहां भेजा जाता। अगर पत्रकार पर हमला हुआ है उसकी FIR लेनी चाहिए, गिरफ्तारी होनी चाहिए। और यही नहीं, कोई भी पत्रकार अगर पत्रकारिता करने जाता है तो उसके साथ इस तरह की चीजें हो रही है, उसका हम घोर विरोध करते हैं, निंदा करते हैं, और इसीलिए जो है यहाँ पर बैठे हुए हैं। अब देखने वाली ये बात होगी किस प्रकार से जो संजय यादव उसको न्याय मिल पाता या नहीं। फिलहाल बस आज के लिए बस इतना ही।